ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल आदित्य मिश्रा जीनियस लैब्स। यहाँ पे डिस्कशन जो कर रहे हैं पीवाईक्यूज की और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जिनसे आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा, जेईई मेंस के इस अटेम्प्ट में, अगले अटेम्प्ट में भी। तो कोशिश करिए कि ये सारे वीडियो आप अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें, क्योंकि जो भी आप मिस करो सकता वहीं से क्वेश्चन आ जाए, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। ई नॉट गिवन Fe+3 और Fe+2 के लिए और Sn+2 Sn के लिए, और एक इक्वेशन दी, इसके लिए वैल्यू पूछी गई। तो आप सेकंड इक्वेशन को रिवर्स कर रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज, दोनों को ऐड करोगे, फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। क्या ये एक बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन है? आंसर यस। अगर बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे वैल्यूज को ऐड कर सकता हूँ मैं। डेल्टा जी के माध्यम से जाने की जरूरत खत्म हो जाती है, बिकॉज डेल्टा जी इज माइनस NF। अगर लिखोगे भी तो NF की वैल्यू तीनों बार सेम आ जाएगी, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, ओवरऑल केस में। सो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? बिना कुछ डेल्टा जी नॉट का यूज किया मैं -0.14 को 1.14 कर दूं, क्योंकि मैं चेंज कर रहा हूँ SN+2 की प्लेसमेंट, एंड सीधे पॉइंट्स आंसर में ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं। फाइनल आंसर आएगा 0.91 वोल्ट, विच इज ऑप्शन नंबर आपका हो गया ये ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The standard EMF of cell involving one electronic charge is found to be this, the equilibrium constant EMF। ये सीधे क्वेश्चंस होते हैं भाई। आपको EMF दिया हुआ है सेल का और आपसे पूछा जा रहा है K की वैल्यू बता दो। तो E is E0 minus 0.0591 upon n log of K हमने पढ़ रखा है। इक्विलिब्रियम पे अगर है तो E 0 कर दो और E0 की वैल्यू जाएगी 0.059 upon n log K, और वहां से आप सॉल्व करके आंसर लेके आ सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा क्या? इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1 multiplied with 10 raised to the power 10। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज पे भी क्वेश्चन कई बार देखा जाता है कि यहाँ पे पूछ लेते हैं एग्जाम, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक आल्सो बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग, ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि उसकी अल्फा वैल्यू ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग की तरह से बिहेव करना शुरू कर देती है। तो आपके पास लैम्डा नॉट की वैल्यूज गिवन है NaCl, KBr, KCl के केस में, और आपसे पूछा जा रहा है NaBr का लैम्डा नॉट क्या होगा। अब NaBr का लैम्डा नॉट मैं कैसे निकाल सकता हूँ? NaCl प्लस KBr माइनस KCl, तो KCl कैंसिल हो जाएगा, NaBr का आंसर आ जाएगा। तो जरा बताओ ऐड करके कितना हुआ? 126 प्लस 150 माइनस 152, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 16। In a cell that utilizes zinc plus 2H plus gives Zn plus to this addition of H2SO4 to cathodic compartment। देखो कैथोड में अगर आप H plus बढ़ाते हो H2SO4 के माध्यम से, सो H plus बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ज्यादा, राइट। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे लॉजिकली मेरे को सूट करता है? ऑप्शन इंक्रीज द E and shift equilibrium to the right make more sense, because जैसे H plus बढ़ाओगे E equals E0 minus 0.0591 upon 2 log of प्रेशर ऑफ H2 इंटू जिंक प्लस 2 अपॉन H प्लस होल स्क्वायर है। H प्लस बढ़ गया, फ्रैक्शन कम हो जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस साइन यानी कि डिडक्शन कम हो जाएगी, तो आपका E बढ़ के आ जाएगा। सोच पा रहे हो इतना कुछ? लिख के देखोगे 10 इक्वेशन को, आपको बिल्कुल समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस। कीप वॉचिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग मोर वीडियोस, एंड आपको पूरा PYQs यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। इसके पहले मैंने कोऑर्डिनेशन के PYQs कराए हैं। ये सारी थ्रेड आप कंप्लीट कर लेना अपने पे, ताकि आपका स्कोर एक अच्छा स्कोर पहुंच पाए। ठीक है, टेक केयर।